अच्छा, इसकी एक छोटी सी मैं आपको बहुत ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूं, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड बना करके कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया, संविधान इसका मैंडेट नहीं देता है। 2 मिनट में बता रहा हूं आपको, जो लिखा हुआ है सब जगह पर। भारत के इतिहास में शुरुआत होती है दिल्ली की सल्तनत से। दिल्ली के मुसलमान आए, दिल्ली की सल्तनत कायम हुई 1100-1200 ईस्वी जो भी होगा, और उसमें 2 गांव मुल्तान की जामा मस्जिद को सुल्तान ने दे दिए। वो पहली प्रॉपर्टी है जो कहा गया कि वक्फ हो गई भारत के इस हिस्से के अंदर। 1923 में अंग्रेजों ने मुसलमान वक्फ एक्ट बनाया, ये रिपील होगा इसी हफ्ते पर, ये भी है साथ में। उसके बाद 1954 वक्फ एक्ट बना। अब आप यहां से थोड़ा सुनते जाइएगा। 1954 वक्फ एक्ट में पहली बार वक्फ बोर्ड बनाया गया और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया। अब उसमें पहली बार कॉन्सेप्ट लाया गया वक्फ बाय यूजर, जिसको ये बिल खत्म कर देगा। वक्फ बाय यूज का मतलब ये है कि भाई एक प्रॉपर्टी, इसमें कागज वागज तो नहीं है, लेकिन ये धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। कब से हो रही है कोई मालूम नहीं है। कब्रिस्तान है तो है, एक कोई है दरगाह है तो है, कब से कब बनी थी, लैंड ओनरशिप किसके पास है, नहीं है, कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हारे काम आ रही तो तुम्हारी, वक्फ है तो मान लिया। वो सिस्टम अब नहीं चलेगा, अब प्रूव करना पड़ेगा ये कब से आपके पास है ना। ये लेकिन 54 में ला दिया गया था। 1995 में फिर वक्फ एक्ट है, इन सब जगह कांग्रेस की सरकार है। 1995 वक्फ एक्ट ने यह कह दिया कि संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी चाहे इस्तेमाल ना भी हो रही हो। पहले होती थी, अब नहीं। पहले वक्फ की थी, उसमें कोई धार्मिक काम होता था, अब नहीं भी होता, तब भी मान लिया तुम्हारी है, नहीं दावा करेगा कोई। आगे देखिए 2013 में फिर वक्फ अमेंडमेंट किया गया, अगेन कांग्रेस की गवर्नमेंट। वक्फ को और ताकत दी गई और कहा कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। गैर मुस्लिम का वक्फ से क्या लेना देना, क्यों करेगा वो, लेकिन कह दिया गया कि आप नहीं हो मुसलमान तो भी आप वक्फ कर सकते हो। 1954 के कानून में कम से कम इतनी इजाजत थी, सिविल कोर्ट के पास ताकत थी मुकदमे सुनने की, विवाद सुनने की, वक्फ की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हुए। 2013 में कहा नहीं, कोर्ट वोट कुछ नहीं, ये ट्राइब्यूनल बनाएंगे वक्फ वाले और ये अपने विवाद खुद सुनेंगे। ये 2013 में कर दिया गया। अरे इस बीच में 2012 में और सर पावर बढ़ाई गई थी वक्फ की, और कहा गया कि तुम पुलिस का काम भी कर सकते हो, कब्जे खाली भी करा सकते हो, ये काम भी तुम ही कर लो। मतलब हम पुलिस को क्यों तकलीफ देनी है, ये ताकत भी है। तो जज भी आप बन गए, पुलिस वाले भी आप बन गए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। 54 एक्ट पे था कि अगर कोई दावा करेगा वक्फ बोर्ड, उसका सर्वे कराया जाएगा प्रॉपर्टी का, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो मुतवल्ली बेयर करेगा। भाई तुम कह रहे हो ना ये मेरी है, तो जाके तुम्हें सर्वे कराना है, तुम खर्चा बेयर करो। बाद में कह दिया कि नहीं, ये खर्चा सरकार लेगी, सरकार इसका खर्चा उठाएगी। 54 एक्ट में था वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी हो सकता था। 1995 में कहा नहीं, इसमें केवल मुसलमान होगा। 1995 एक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज करने की इजाजत थी। 2013 में इसको बैन कर दिया गया। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कंट्री विद इन कंट्री है। यस, नेशन विद इन नेशन, नेशन विद इन नेशन है। नेशन लोगों के अलावा एक हिस्सा होता है भाई जमीन का, जहां आप रहते हैं। उसके अंदर कोई जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, हमारे देश में बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, SEZ। ऐसे ये मतलब बिल्कुल एक धार्मिक काम के लिए एक आपने स्पेशल जोन्स बना दिए कि ये हमेशा के लिए, एक पर्पस के लिए, फॉर एवर, ना बिक्री ना कुछ। और ये बढ़ता जा रहा है, तो एक वक्त आप इमेजिन कर सकते हैं ना, एक वक्त क्या होगा। मैं आपको सर, पर SEZ में तो कुछ कानून लागू होते हैं ना, वक्फ पर तो कोई कानून ही नहीं। आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ, आप ही जज, आप ही। इतना ही नहीं, बस एक लास्ट चीज और, ये फिर शालिनी जी आपको बताएंगे। 2013 में एक ऐसी चीज कर दी गई जो तो आप मेरे तो कल्पना के परे था। मान ले हमारे क्या होता है कि भाई एक कानून की दूसरे कानून के साथ कभी कभी टकराव होता है। भाई इस कानून के तहत ऐसा है और इसमें ओवरलैप हो रहा है दूसरे कानून के साथ। हिंदुस्तान के सारे कानून एक तरफ, जहां वक्फ का नाम आ गया, वक्फ का कानून ओवरराइडिंग है। देश के हर कानून के ऊपर वक्फ हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट, इट इज सुप्रीम। बहुत आपने ये जो पॉइंट्स बताए ना, इसमें मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं ना कि वक्फ को भारत में लाने वाले कांग्रेसी हैं, तो मैं ये कहती हूँ क्योंकि कांग्रेसी ने हमेशा अंग्रेजों के ज़माने से उनकी नीतियों का पालन किया। डिवाइड एंड रूल, आप जानते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो लड़ाई है, जो खाई है, वो शुरू हुई थी 1857 से, और उसको आगे लेकर कौन लेकर गया? कांग्रेस।
आज भी करती आई है, जिंदगी भर करती जाएगी, क्योंकि उनके पास मुद्दों की कमी होती है। आपको 3-4 इसमें मैं क्लैरिफिकेशन देती हूँ, क्योंकि मेरी जो वक्फ के बारे में जितनी जानकारी है, तहकीकात है, मैं कह दूं, बिल्कुल बिल्कुल इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे तो मजाक लगने लग गया है कि किस तरीके से आपने मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह चराने का काम कर दिया है कि आओ यहाँ चारा डालते हैं। तौकीर रजा और मदनी साहब जैसे महिलाओं का वक्फ बोर्ड में मेंबरान बनना था, पर उनको मेंबर नहीं बनाया जा रहा था। अब अनिवार्य करा जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस नीति का प्रयोग ही नहीं किया गया। वक्फ ट्राइब्यूनल्स के अहेड, उसके आगे आप कोर्ट में जा सकते थे, खटखटा सकते थे, अपनी प्रॉपर्टी के लिए हक अदा कर सकते थे, लड़ सकते थे, पर क्योंकि उसकी जानकारी कौम में नहीं थी लोगों की, उनको लगता था वक्फ ट्राइब्यूनल तक बात खत्म हो गई है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूं। हिंदू क्यों नहीं अपनी जमीन जायदाद वक्फ कर सकती है? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल उत्तराखंड में है, जहां पे हिंदू समुदाय के लोगों ने जमीन दी, वो कब्रिस्तान बना, क्योंकि वो वक्फ में दायर नहीं हो पाया। खाता खतौनी में उसी फैमिली के पास में ही वो जमीन दर्ज है। जमीनों के कीमतों के ऊपर इतनी बढ़ोतरी हुई कि वहां के लोगों ने सोचा कि यार ये जब वहां पे प्रॉपर्टी दायर भी नहीं हुई है, जमीन भी बढ़ गई है, वापस लो ना। उस पे सोचिए सुप्रीम कोर्ट तक फैसला होता है कि लेट अस मेक एन अग्रीमेंट एंड हिंदू मुस्लिम भाईचारा के तौर पे इसको वक्फ में हम लोग रजिस्टर करवा देते हैं, ताकि जो वो कब्रिस्तान का प्रयोग हो रहा है वो होते रहे। नियत किसी की भी खराब हो सकती है, नियत धर्म नहीं देखता है, हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, नियत किसी की भी खराब हो सकती है। इसीलिए कहते हैं जब नमाज भी पढ़ते हैं सबसे पहले आप नियत बांधते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी आप नियत बांधते हैं। 2023 में मंत्रालय में वक्फ बोर्ड की, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें हर वहाँ पे जितने भी चेयरमैन हैं अपने अधिकारियों के साथ आते हैं, मंत्री जी के साथ बैठते हैं। और आप यकीन मानिए, आप भी जानते, 2023 में भी भाजपा की सरकार थी, 99% चेयरमैन्स एंड अधिकारियों ने, स्पेशली बीजेपी गवर्नड एरियाज में, सब ने कहा प्लीज इसमें आप अमेंडमेंट करिए, पारदर्शिता नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ में खिलवाड़ होता है, एंड जो सेंट्रल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है और वक्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, उसमें कोई तालमेल ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो वक्फ को तो एक डमरू के तरह यूज करते हैं ये सारे नेता जितने भी है, कि इस डमरू को हिलाओ। ये एक मुसलमान के ईमान के साथ खेलने की बात है। मुसलमान अपने मजहब को लेकर बहुत संजीदगी के साथ सोचता है, समझता है कि जैसे भी हो ये हमारा मजहब है, हम इस कंट्री में माइनॉरिटी है, चलो जी करो दंगा फसाद।